पप्पू पांडे के लिए न दल है और न दलदल है। पप्पू पांडे एक जनसेवक है, हम यही कहेंगे। जिस दिन पप्पू पांडे जनता की सेवा करना छोड़ देंगे और राजनीति अगर जनता की करने लगेगा, उस दिन हम लोग भी उनको छोड़ देंगे। लेकिन जब तक लोग जनता की सेवा करते रहेंगे तब तक लोग उनका भी हम लोग सेवा करते रहेंगे। तो जनता हमको फोन पर बुलाती है तो हम फोन पर जाते हैं। अब पता कर लीजिएगा कि हमारे भी आग्रह पर फोन पर ही लोग आते हैं। आधी रात को लोग बुलाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुखिया हूँ। उसी तो हाफ पॉइंट पर भी कहीं कहीं चले जाते हैं इमरजेंसी में। हूँ कि चिंटू सिंह विचारधारा की साथ रहते हैं। आपको पता होगा पिछला चुनाव में फुलिया में आरजेडी का मदद दिलीप सिंह का किया था, उनके विचारधारा से प्रेरित होकर। यहाँ पर पप्पू पांडे की विचारधारा से प्रेरित है। हम कोई दल से राजनीति नहीं करते हैं, हम जनाधार और सेवा को जो सम्मान करता है, जिसके विचारधारा उसके साथ हम खड़े रहते हैं। देखिए आज का रोड शो तो ऐतिहासिक रोड हम नहीं बता, आप तो अपने नजरिया से देख चुके हैं। और पप्पू पांडे के लिए न दल है और न दलदल है। पप्पू पांडे एक जनसेवक है, हम यही कहेंगे। और जनसेवक के पीछे न कोई, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग जुड़े रहते हैं। अब पप्पू पांडे के आप जानते हैं कि कभी न जातिवाद और न धर्मवाद की राजनीति करते हैं, वो जनता की सेवा की राजनीति करते हैं। ये तमाम लोग जो है, फूलों का बारिश हो रहा था आज विधायक जी पे। बखरी पंचायत कहीं नहीं कहीं आपकी एक अलग छाप छोड़ा है आज रोड शो में। इतना लोग आया कहाँ से? देखिए मैं बखरी कई बार इतिहास यहाँ पर रच चुकी है। बिट्टू जी है हमारे डीएम साहब भी कभी कहे थे, पीओमी टीम आई थी, 1 घंटे में हजारों की जनसंख्या है। अगर हम जनता के बीच में रहते हैं, मैं हूँ या पप्पू पांडे हो, जो भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में 24 घंटा रहेंगे, उनके पीछे जन सैलाब हरदम रहेगी, 24 घंटा रहेगी। अच्छा मुखिया जी, आपकी तरफ से अब की बार चुनाव है विधानसभा का, कितना समर्थन सहयोग रहेगा? देखिए आज मैं अपना बता दूं, मैं 15 वर्ष 20वां वर्ष में अमरेंद्र पांडे पप्पू पांडे के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये नहीं कि वो विधायक है किसी दल से है, उनके विचारधाराओं से जुड़ा हुआ हूं। उनके हम लोग सेवा से जुड़े हैं। जो जनता की सेवा करते हैं वो हमको बार बार प्रेरित करते हैं। अब जनता की सेवा में कितना यहाँ पर बताएं। यहाँ 2.5 लाख हमारे ही मंदिर में रुपये, कोई ऐसा मंदिर मस्जिद नहीं हो जहाँ उनकी सेवा नहीं पहुँचे हो। कोई अनाथ बच्चा, अभी हमारे अनाथ बच्चे थे, 3 लाख रुपया उन बच्चों को जमा की, कौन नेता जमा करेगा जी? नेता लोग तो आते हैं चुनाव में, अपने रोटी सेकते हैं, फिर निकल जाते हैं, कभी जनता के पीछे नहीं आते हैं। लेकिन पप्पू पांडे ऐसा जनसेवक है, उनका परिवार हरदम लगे रहती है जनता की सेवा में, इसलिए उन लोग की सेवा में हम भी लगे रहते हैं। जिस दिन पप्पू पांडे जनता की सेवा करना छोड़ देंगे और राजनीति अगर जनता की करने लगेगा, उस दिन हम लोग भी उनको छोड़ देंगे। लेकिन जब तक लोग जनता की सेवा करते रहेंगे तब तक लोग उनका भी हम लोग सेवा करते रहेंगे। विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए विपक्ष के नेता पर हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। सबका लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि ये सीट खाली रह जाएगा, कोई ना कोई प्रतिबंधी आएगा। प्रतिबंधी के काम है अपने बातों को रखना, और जनता जज यहाँ की है। यहाँ की जज कौन है? जनता है। तो जनता सब कुछ जानती है। अब पप्पू पांडे के जानने के लिए बताना नहीं है। आज 15 वर्ष, 20वां वर्ष में जनता उनको जानने जा रही है। अगर पप्पू पांडे की जनता नहीं जानती होती तो आज तक 20 वर्ष के वो विधायक नहीं होते। उनको जनता जान चुकी है। अब हम कहेंगे कि 2 महीना चुनाव है, 1.5 महीना चुनाव है, वो आके अपनी बातों रखेंगे, कैसे उनको जनता समझ पाएगी, कैसे उनकी जान पाएगी? विपक्ष का तो टिकट क्लियर नहीं हुआ। हमको तो लगता है कि जब टिकट नहीं क्लियर अभी तक हुआ तो जनता के बीच में जाकर अपनी समस्या क्या रखेंगे? उनका तो समय ही बीत गया अपनी जनता के बीच में रखने के लिए। हमें नहीं लगता है कि कुचायपुर में कैसा चुनाव है। अच्छा, विधायक जी का कहना है कि लोगों के साथ जो इस बार लोग 1 लाख ऊपर वोटों से जीत हासिल करने वाले हैं विधायक जी। देखिए हम विधायक जी कहे कि जनता के कोर्ट में विधायक जी फिर खड़े हो गए हैं 6ठी बार, और जनता की जजमेंट होगी और उनके अपने कर्म पर भरोसा इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन फैसला तो जनता लेगी। अब मुझे आशा और विश्वास हो, देखते हैं जनता को हर चौराहे पर जहाँ लोग नहीं हम लोग को चिनते हैं वहीं भी लोग कहते हैं पप्पू पांडे पप्पू पांडे। कुचायकोट में बैठा हुआ था थाना गेट पर, एक जमीन पर मजदूर टाइप के बैठे हुए हैं, दवादारी से कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मेरे घर के सामने पानी लगा है। तो एक जमीन पर बैठने वाला मजदूर जब कह सकता है मैं पप्पू पांडे के जा सकता हूं पास, अपनी समस्या का हल करा सकता हूं, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पप्पू पांडे हर घर में पहुंच चुके हैं, हर मजदूर के पास पहुंच चुके हैं, हर जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच चुके हैं। उनको पहचान देने की कोई जरूरत नहीं है। अब पप्पू पांडे के जाओ जनता के बीच में तीसरे डोर की जरूरी नहीं है। और जनता डायरेक्ट जाती है और डायरेक्ट जनता की बात सुनते हैं, उसमें बिचवनिया की कोई काम नहीं होती है। मुखिया जी, आप इस पंचायत के मुखिया हैं, इतना ज्यादा जनसैलाब आपके कारण आया हुआ था, क्या भविष्य में कोई मुखिया जी विधायक की पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं?
नहीं 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 नहीं, जब तक ले पप्पू पांडे जी ऐसा कोई सपना में भी नहीं है। और रही बात हमारी, तो जनता हमको फोन पर बुलाती है तो हम फोन पर जाते हैं। अब पता कर लीजिएगा कि हमारे भी आग्रह पर फोन पर ही लोग आते हैं। आधी रात को लोग बुलाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुखिया हूँ, उसी तो हाफ पॉइंट पर भी कहीं कहीं चले जाते हैं इमरजेंसी में। देखिए ये बात आप कह रहे हैं नो, ये बहुत लोग हमको जनप्रतिनिधि समझाते हैं कि आपके आने वाले चुनाव में आपका वोट कट जाएगा। तब मैं बता देता हूँ कि चिंटू सिंह विचारधारा की साथ रहते हैं। आपको पता होगा पिछला चुनाव में फुलिया में आरजेडी का मदद दिलीप सिंह का किया तो उनके विचारधारा से प्रेरित होकर, यहाँ पर पप्पू पांडे के विचारधारा से प्रेरित है। हम कोई दल से राजनीति नहीं करते हैं, हम जनाधार और सेवा को जो सम्मान करता है, जिसके विचारधारा उसके साथ हम खड़े रहते हैं। धन्यवाद। और मुझे भी आशा है कि जब मेरी चुनाव आएगी, जाइए 20 लोग हरिजन एक्ट में फंस गए थे, सब लोग जादव परिवार के थे, कल ले जाकर समझौता किए हैं। हम तो कभी भी जादव के भाव नहीं रखते हैं। 20 आदमी जादव को लोग को जेल से जाने से बचा दिए, तो हमको जादव काहे छोड़ देगा। हम मुसलमान लोग के साथ 24 घंटा खड़े रहते हैं, तो हमको मुसलमान छोड़ देंगे, इसलिए कि पप्पू पांडे के साथ है। ऐसा बात कभी नहीं है। जो जनता की सेवा को उनके साथ जनता रहेगी।